नमस्कार। स्वागत है आपका फैक्ट वाणी 1 में, जहां हम खोलते हैं सनातन के सबसे गहरे रहस्य और लाते हैं वो सच जो सदियों से छुपा हुआ था। आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे समझना केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। क्या प्राचीन ऋषियों ने सच में ब्रह्मांड से बात की थी या ये सिर्फ कल्पना है? चलिए खोजते हैं उस अदृश्य ध्वनि को जो कभी केवल ऋषियों को सुनाई देती थी। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड में हर चीज कंपन है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषि ये बात जानते थे। क्या सच में वो अपनी तपस्या और मंत्रों के बल पर ब्रह्मांड से संवाद करते थे? ऋषियों के पास कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन उनका ध्यान और मंत्र साधना इतनी प्रबल थी कि वो ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाते थे। ऋषि भरद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, इन्हें दृष्टा कहा गया जो सत्य को देख सके। वो श्रुति को सुनते थे। श्रुति यानी ब्रह्मांडीय ध्वनि जो ध्यान में प्रकट होती थी। आज का विज्ञान मानता है कि हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ब्रेन वेव्स, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, सब एक तरंग है। लेकिन ऋषियों ने बिना किसी डिवाइस के मंत्रों और यंत्रों के जरिए उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया था। उदाहरण, गायत्री मंत्र को नासा द्वारा भी हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअल वेव माना गया है। श्रीयंत्र की रचना फ्रैक्टल ज्योमेट्री के सिद्धांतों से मेल खाती है। ऋषि ध्यान में बैठते थे और जब उनका मन, प्राण और आत्मा शांत हो जाती, तब वो कॉस्मिक रेडियो की तरह ब्रह्मांड से संदेश ग्रहण करते थे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऋषि संप्राप्ति, जहां ज्ञान आत्मा से उतरता है और यही ज्ञान आगे चलकर बना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ लोग इसे कल्पना कहते हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि साइलेंट माइंड स्टेट में इंसान अज्ञात ऊर्जा से जुड़ सकता है और जब एक व्यक्ति सभी इंद्रियों पर विजय पाले तो वो ब्रह्मांड की गूंज को सुन सकता है। क्या यही कारण है कि ऋषि आज भी ऋषिमुनि लोक में ब्रह्मांडीय संवाद कर रहे हैं? कुछ लोग इसे कल्पना कहते हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि साइलेंट माइंड स्टेट में इंसान अज्ञात ऊर्जा से जुड़ सकता है और जब एक व्यक्ति सभी इंद्रियों पर विजय पाले तो वो ब्रह्मांड की गूंज को सुन सकता है। क्या यही कारण है कि ऋषि आज भी ऋषिमुनि लोक में ब्रह्मांडीय संवाद कर रहे हैं? ऋषि अगस्त्य पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में ज्ञान का प्रसार किया। तमिल ग्रंथों में उन्हें एक ऐसे ऋषि के रूप में दर्शाया गया है जो तारों और ग्रहों से संवाद कर सकते थे। कुछ संतों और योगियों का मानना है कि ऋषि आज भी सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में सक्रिय है। ये ऋषि लोक या महर्षि मंडल के रूप में जाने जाते हैं जो केवल विशेष ध्यान स्थिति में अनुभूत होते हैं। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, वहीं एक तपस्वी मुनि ने वर्षों तक मौन साधना की। कहते हैं ये मुनि इतने गहरे ध्यान में चले गए कि उनकी चेतना ब्रह्मांड की कंपन ध्वनि से जुड़ गई। वह की मूल ध्वनि को सुन पाए और उन्होंने उसे 108 सूक्तों में संजोया जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। उनकी चेतना ने एक भविष्यवाणी की थी, जब धरती पर ध्वनि विज्ञान और ब्रह्मांडीय तरंगों का मिलन होगा तब मानव फिर से ऋषि बन सकेगा। तो क्या सच में रामेश्वरम के उस मुनि ने ब्रह्मांड की ध्वनि को सुना था? क्या वो मूल तरंग थी जिसने पूरे सृष्टि का राज खोल दिया, या ये सिर्फ एक कल्पना है जो हमें हमारे भीतर छुपे ऋषि से जोड़ने आई है? फैसला अब आपका है, लेकिन रहस्य अभी बाकी है।